गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर एडर्स पे। आइए आप जिस देखते हैं हम सौर मंडल के इंटरनल आउटरनल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे यहाँ पे, उसको आज डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे पहले की वीडियोस में देख चुके हैं कि सूर्य और उसके दो पार्ट्स जो ग्रह के हैं, टोटल 8 ग्रह हैं और उसमें 2 पार्ट्स हैं, 4 इंटरनल हैं और 4 जो हैं वो आउटर प्लैनेट में हैं। तो इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट और बीच का जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया था ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये 1 2 3 4 ये इनर प्लैनेट, ये 1 2 3 और ये 4 आउटर प्लैनेट। अब इसका क्या क्या कैसे ये फंक्शन करता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बुध। बुध यानी मरकरी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में अपने अक्ष पर और घूर्णन 59 डेज में, यानी सूर्य के चारों ओर वो एक चक्कर 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर वो 59 डेज में लगाता है। शुक्र यानी कि आपका ये हो गया वीनस। शुक्र यानी कि वीनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने में 243 दिन में। नेक्स्ट है पृथ्वी यानी कि अर्थ में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में और चंद्रमा की संख्या 1। लास्ट क्या है 4 यहाँ पे है आपका, देखिए क्लोज कर लेके जा रही हूँ, ये है आपका मंगल। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है लेकिन ये मंगल है। मंगल क्या है मार्स सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में, अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन में और चंद्रमा की संख्या 2। मंगल पे कितने ग्रह हैं, मंगल पे कितने चंद्रमा हैं 2। तो ये हो गया 4 हमारे इनर प्लैनेट। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। तो ये जो हमारे 4 ग्रह हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों क्या हैं चट्टानों से बने हैं और चारों सूर्य के नज़दीक हैं। आइए बातें हैं आउटर प्लैनेट में। आउटर प्लैनेट यानी कि बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट और चंद्रमा की संख्या 16। आउटर प्लैनेट यानी बृहस्पति और बृहस्पति के चारों ओर का ये हो गया बृहस्पति यानी कि जुपिटर पे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितना 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल और अपने अक्ष पे घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट और चंद्रमा की संख्या कितनी है टोटल 16। शनि नेक्स्ट में हमारा क्या है शनि यानी सैटर्न यानी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पे घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट और चंद्रमा की संख्या 30। चंद्रमा की संख्या कितनी है यहाँ पे 30। यूरेनस को यूरेनस ही कहते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में, अपने अक्ष पे 17 घंटे 14 मिनट में, चंद्रमा की संख्या लगभग 17। और लास्ट क्या है नेपच्यून। लास्ट में क्या है नेपच्यून को भी नेपच्यून ही कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे देख लीजिए नेपच्यून को नेपच्यून ही लिखा गया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पे घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में, चंद्रमा की संख्या 8। तो इस तरह से हमारा ये क्या है आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट में सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं, यानी कि हमारा जो है जुपिटर, हमारा जो है शनि यानी कि हमारा सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों क्या हैं हमारे तरल पदार्थों और गैसों से बने हुए हैं और ये हमारे आउटर प्लैनेट में है। तो ये रहा आपका सौर मंडल और सौर मंडल के इनर आउटर प्लैनेट का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब कर दिया। और अब देखते हैं आगे का टॉपिक। अब देखिए सौरमंडल के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे आपको क्या आप जानते हैं में दिया गया है सूर्य के बारे में। सूर्य शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, पहले उसके बारे में कहाँ सुना गया। तो रोम में सोल कहा जाता है सूर्य को और सौरमंडल का मुखिया जो है वो सूर्य होता है। अगर सौरमंडल परिवार है तो सूर्य क्या है उसका मुखिया है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे चंद्रमा क्या है उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी के समान। 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जो कि आउटर प्लैनेट में हमने देखा किसके पास कितने हैं। फिर यहाँ पे जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आप देखते जाइएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में यहाँ पे आपको दिया गया है
कि जैसे हम जो कुछ शब्द होता है जो कि हम उपयोग करते हैं वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे हमने यहाँ सूर्य को देखा तो सूर्य को हम लोग सूर्य बोलते हैं, उधर सोल बोलते हैं रोमन में। तो यहाँ पे भी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना, और पृथ्वी के संबंध में कितना है वो 3 डिपार्टमेंट में इसको आप क्या कर सकते हैं, विभाजित। जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, और जियोइड्स यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन। ये हो गया आपका। फिर इधर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रात में, इसमें आपको क्या कहता है, डू यू नो, क्या आप आसमान में देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों में उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो ये आपका हो गया इधर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर सौरमंडल हो गया। सौरमंडल का जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, वही है। फिर सूर्य के बारे में है। सूर्य वही सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, गर्म है, गैसों से बना है, इसमें खिंचाव बल है, इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इसे सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह के बारे में जानना है तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। My very efficient mother just serve us nuts. My से क्या हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। समझ लिया आपने। यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है बिग लेटर में उससे उसका नाम आप याद रखिए। माई यानी एम से हो गया, एम से क्या हो गया यहाँ पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरीके से आप अपने ग्रहों को नाम याद रख सकते हैं। और हमने सौरमंडल को भी देख लिया और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लिया। आगे इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए और आगे हम पृथ्वी और बाकी ग्रहों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानना है वो भी हम देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट के चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे के वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।